अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्शन में दिलचस्प मालूमात जो इलेक्शन में अब तक हुई हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ पे हम लोग वक्त से पहले अपनी जीत का जश्न मनाने के आदी हो चुके हैं और ये नहीं सोचते कि हो सकता है कि हम कहीं से हार जाएं। और ये रिवायत कोई आज से नहीं है, ये काफ़ी अरसे से शुरू से मेरा ख्याल है चल रही है पाकिस्तान के अंदर कि एक शख्स जीत का जश्न पहले से ही मनाना शुरू कर देता है और अगर हार जाते हैं तो फिर धांधली का भी शोर मचाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह कुछ रद्दोबदल भी हो जाता है नताइज के अंदर और वो करने वाले जो खुफिया हाथ हैं वो भी मंजर आम पर खैर नहीं आते, लेकिन खुफिया हाथ अपना काम दिखा जाते हैं और ये एक रूटीन मैटर अब समझा जाता है। लेकिन ये रूटीन मैटर उनके लिए होते हैं जो कौमें सोई होती हैं, जो कौमें जाग रही होती हैं। वो अपना हक़ रही दही जो इस्तेमाल करती हैं उसके ऊपर किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं करती जो कि उस नताइज को तब्दील कर दे। पाकिस्तान के अंदर जो हालिया इलेक्शन 8 फरवरी के जो हुए हैं वहाँ पर 2-3 पार्टियाँ, जिनमें से 2 पार्टियाँ तो बड़ी अहम जो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रही थी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बड़े बुलंदोबाग दावे थे कि जी हम क्लीन स्वीप कर देंगे और हम मरकज़ में हुकूमत बना लेंगे। कोई कह रहा था हम पंजाब में, कोई सिंध में, कोई बलूचिस्तान में, कोई केपी में हुकूमत बनाने के लिए तैयार फिर रहा था। लेकिन एक पार्टी जिससे तमाम कुछ चीज़ें छीन ली गई, उसने दूसरी पार्टियों से रिज़ल्ट ही छीन लिए। अब तक की दिलचस्प सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता उम्मीदवार जो हैं वो रिज़ल्ट्स के मुताबिक आगे जा रहे हैं, जिनको हम कहते हैं आज़ाद उम्मीदवार, वो आगे जा रहे हैं और उनको जो फॉलो कर रहे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फॉलो कर रही है और उससे पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, फिर चौथे नंबर पर MQM का नंबर आ रहा है। लेकिन ये गेम जो है ये अजीबोगरीब सी सूरत हाल में है। कुछ लोग रिज़ल्ट्स को मान रहे हैं, कुछ को नहीं मान रहे। कुछ जो जगह पे हैं वो बड़े बड़े लीडर जो हैं वो हार गए हैं। इन लीडर्स के हारने की वजूहात बहुत अजीबोगरीब सी सामने आ रही हैं कि वो हारे क्यों हैं और उनको हराया किन किन ने है, ये बड़ा एक अजीब सी है। लेकिन लाहौर की सबसे पहले हम सूरत हाल आपको बता दें कि लाहौर के अंदर एक सूरत हाल है कि अब्दुल अलीम ख़ान जो जीते हैं MNA का भी और MPA की सीट पर भी, और इस तरह हमजा शहबाज 117 से जीते हैं अब्दुल अलीम ख़ान, 118 से जो है वो हमजा शहबाज हैं, 119 से मरीम नवाज़ हैं, 120 से सरदार अयाज सादक साहब जीत गए हैं, 121 से वसीम कादर साहब हैं, 122 से लतीफ़ कोसा हैं, 123 से मियाँ शहबाज शरीफ हैं, 124 से राना मुबशर और 125 से मोहम्मद अफजल खोकर, 126 से सैफुल मलूक खोकर, ये दोनों भाई हैं जो अपनी अपनी सीटों पर जीत गए हैं। 127 से बड़े दिलचस्प मुकाबले के बाद अता तारर साहब जीत गए हैं और 128 से ओन चौधरी साहब जीत गए हैं और जो है सलमान अकरम राजा साहब को इन्होंने हराया है और 129 से मियाँ अज़हर साहब जीत गए हैं और 130 से नवाज़ शरीफ साहब को फातेह करार दिया गया है यास्मीन राशिद साहबा के मुकाबले में। ये दिलचस्प सूरत हाल है। सबसे पहले हम मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का देखते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है वो यहाँ से जीते हैं। ऐसे तो ये पहली मरतबा नहीं जीते, ये मुस्लिम लीग नून की सबसे सेफ़ सीट समझी जाती थी और इसलिए सेफ़ सीट समझी जाती थी कि यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो भी हमारे वो रह चुके हैं, वो जीते थे यहाँ से और वो पिंडी से जब हार गए थे तो यहीं से जीते थे। तो मुस्लिम लीग नून ने इसको बड़ी सेफ़ सीट समझती थी। यास्मीन राशिद साहबा को वो समझते थे बासानी हरवा देंगे और लेकिन वो जो फॉर्म 47 जो हमारे सामने आया है उसके अंदर 1,71,000 वोट जो हैं वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने और 1,15,000 वोट जो हैं वो यास्मीन राशिद साहबा ने लिए हैं। ये बहुत बड़ा मार्जिन है हार का। लेकिन इसके अंदर अगर हम साहब का रिज़ल्ट देखें तो उसके अंदर ये बड़ा वाज़ेह होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है बड़ा है मेरे यास्मीन राशिद साहबा का। लेकिन ये यहाँ पर जो उम्मीदवार थे 14
उन उम्मीदवारों ने खुद भी अपने आप को वोट नहीं डाला इस फॉर्म के मुताबिक, कि वो कैसे उम्मीदवार हैं कि वो वोट ही डालने नहीं आए। एक भी वोट नहीं निकला इन 14 उम्मीदवारों का, और सिर्फ 2 ही उम्मीदवारों को वोट थे। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि आप इलेक्शन भी लड़ते हैं और वोट भी नहीं डालते, खुद को वोट डालने नहीं जाते, बाकियों को तो उम्मीद करना बड़ी दूर की बात है। ये इस रिज़ल्ट को मशकूक कर देने के लिए एक चीज़ है, काफ़ी है। अच्छा, इसके अंदर अब्दुल अलीम खान साहब की फतह जो है वो 2 सीटों पर हुई है, 117 पे भी वो जीत गए हैं और एक पीपी की सीट भी जीते हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद अब्दुल अलीम खान साहब कौमी असम्बली में ना जाएं और वो ये सीट छोड़ दें और सूबाई असम्बली की सीट को प्रेफर करें। और जो है हमज़ा शहबाज साहब के मुतल्लिक ये कहा है कि वो नाराज़ हैं अपनी पार्टी से भी, लेकिन इस वजह से कि उनको ये कहा जा रहा है कि वो जो सूबाई असम्बली की सीट जीते हैं वो छोड़ दें और कौमी असम्बली की सीट पे ही वो रहेंगे। इसी तरह मरियम नवाज़ साहबा हैं, उनके मुतल्लिक भी ख्याल किया जा रहा है कि वो कौमी असम्बली की सीट शायद अपनी छोड़ दें और सूबाई असम्बली की सीट को वो प्रेफर करें। इस तरह इनके घर में एक मसला ये चल रहा है कि मरियम साहबा वज़ीर आला बनेंगी या हमज़ा शहबाज साहब बनेंगे, इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही। और इसके बाद ये बहरहाल फेवरेट सीट्स थी इनकी, यहाँ से जीतना इनका गैर मुतवक्का नहीं था, लिहाजा सरदार याज सादक साहब जो हैं वो जीते हैं हमज़ा से, अयाज़ हमज़ा से। ये सरदार अयाज़ सादक साहब की सीट जो है वो ये नहीं थी जहाँ से वो जीते हैं, लेकिन ये बड़े कम मार्जिन से जीते हैं, मगर फिर भी बहरहाल जीत गए हैं किसी न किसी तरह। मगर ये है कि ये यहाँ पर सरदार अयाज़ सादक को जो बेनिफिट मिला है वो उन हाउसिंग सोसाइटीज़ का मिला है जो इनलीगल हैं। जो जीटी रोड के ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हुई हैं वहाँ से इनको बहुत बड़ा वोट मिला, क्योंकि उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालकान ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा कोशिश की कि सरदार अयाज़ सादक को वोट दिलवाए जाएँ। इसके सिलसिले में उन्होंने दिन रात कंपेन की सरदार अयाज़ सादक साहब की। वैसे सरदार साहब बज़ाते ख़ुद एक शरीफ आदमी है और इंतहाई अच्छे इंसान है, और मैं 2-3 मरतबा उनसे मिला तो मैंने देखा कि वो एक होता है ना गर्दन में सरिया आ जाना, वो नहीं है। बड़े नफीस और बड़े अच्छे लहजे में बात करने वाले इंसान है। और लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो वो उनकी जीत है वो मुतवक्का नहीं थी, लेकिन ये है कि चूँकि जीटी रोड पर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो मुस्लिम लीग नून को उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अच्छा, इस तरह वसीम कादर साहब हैं, ये जीत गए हैं, ये भी मुतवक्का सीट थी इनकी, ये निकाल जाएंगे। लतीफ़ खोसा साहब ख्वाजा साद रफ़ीक के मुकाबले में ये कामयाब हुए हैं, और ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं वो बुरी तरह हार गए। उसकी वजह यह है कि डिफेंस के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक नहीं है, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, जबकि डिफेंस डीएचए के इर्द गिर्द जो है वो मुस्लिम लीग नून ने बड़ी अच्छी पोजीशन है, मगर डिफेंस डीएचए जो है वो लतीफ़ खोसा साहब के साथ था। इस तरह मियाँ शहबाज शरीफ एक फ़ेवरेट थे, राना मुबशर साहब, मोहम्मद अफजल खोखर और सैफुल मलूक खोखर, ये दोनों भाई बड़े फेवरेट थे क्योंकि इन्होंने अपने इलाकों में बहुत ज़्यादा तरक्याती काम। अतात आरर साहब के जीतने की सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो ज़हीर साहब के वोट तोड़ दिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डरने थे, लेकिन बिलावल साहब के यहाँ पे खड़े होने से अतात आरर साहब को ये फ़ायदा हो गया कि बिलावल साहब जो है वो तीसरे नंबर पे आए और जो ज़हीर साहब है वो दूसरे नंबर पे। इस तरह 82,000 वोट जो हैं वो ज़हीर साहब को मिले, मगर फिर भी वो जीत नहीं सके। ओन चौधरी साहब जो है ये 10,000 वोटों के मार्जिन से जीत गए, और सुबह तक गिनती जो है वो इनके बड़ी बरखिलाफ़ जा रही थी, मगर फिर भी उन्होंने 10,000 वोटों से ये लीड ली है। ये अब कैसे ली है ये हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल जीत गए हैं ओन चौधरी साहब, उनको मुबारक हो। और मियाँ अज़हर साहब, ये हमाद अज़हर साहब से ज़्यादा कामयाब सियासतदान है इस वजह से क्योंकि इनके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर हमाद अज़हर साहब इस सीट पर इलेक्शन लड़ते तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो जीत पाते, लेकिन मियाँ मोहम्मद अज़हर साहब बजाते खुद एक बड़े मंजे हुए सियासत उमर रसीदा सियासतदान है, उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं जिसकी वजह से जीत गए थे। एक और अहम तरीन मालूमात आपको देते चलें कि जो हमारे मुल्क के अंदर जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, जो बुर्ज हैं, वोल्ट गए हैं, यानी कि नवाज शरीफ जो है वो मानसरा से हार गए हैं,
बिलावल भुट्टो साहब लाहौर से हार गए। आज़म मोती साहब ANP के जो लीडर हैं, जो ANP को क़यादत थी, वो हार गई है और उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया अपने ओहदे से और उन्होंने सीट छोड़, अपनी वो जो पार्टी की सीट है वो छोड़ दी है। इस तरह कैसरा इलाही जो है वो बदकिस्मती से हार गई। हालांकि कैसरा इलाही के मुकाबले में जो थे वो सालिक हुसैन साहब जो हैं वो सुबह तक उनकी उम्मीद नहीं थी, मगर अचानक से रिज़ल्ट आया कि कैसरा इलाही हार गई हैं। ये एक सेटबैक है। फजलुर रहमान हार गए हैं, बहुत बुरी तरह हारे हैं। शुएब शाहीन साहब जो हैं उनकी शिकस्त जो है वो शुएब शाहीन साहब बार बार क्लेम कर रहे हैं कि वो जीते हुए थे और तमाम पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट्स उनके पास मौजूद थे। सुबह तक तमाम पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो तमाम के रिज़ल्ट्स उनके पास थे और उसके मुताबिक वो कम अज़ कम 31,000 की लीड से जीत रहे थे, लेकिन वो हार गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि 3 वज़रा आला KP के साबका वो हार गए हैं, जिनमें से एक ANP के हैं, दो जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे साबका। अब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी, तो वो तीनों ही हार गए हैं। बशीर मेमन साहब सदर सिंध पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, साबका FDG FIA, वो हार गए हैं। ख्वाजा आसफ साहब जो कल इलेक्शनों से कबल तक उनका दावा था दोपहर शाम 5 बजे तक कि मुझे यहाँ से ये ख़तून नहीं हरा सकेगी, लेकिन उस खतून ने बहुत बड़े मार्जिन से उनको शिकस्त दी है। इस तरह साद रफ़ीक साहब हार गए हैं, जैसे कहा लतीफ़ खोसा साहब को डिफेंस DHA ने उनको जितवाया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने अपनी हार तस्लीम की है और उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं हार गया हूँ, यहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून ने उनको हराया। और सबसे अहम सीट जो लाहौर में हारी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो है रहील साहब की। रहील साहब की हारने की जो 2-3 वजूहात हैं, एक तो हल्का बंदी हैं, दूसरे नंबर पे उनके बेटे का और उनके मुलाजमीन का रवैया जो है वो अपने वोटर्स के साथ कुछ अच्छा नहीं था। और वो कहते हैं कि रहील साहब बजाते ख़ुद तो शायद अच्छे थे, लेकिन उनके वोटर्स जो हैं वो उनके मुलाजमीन के रवैये दो जगहों पे थप्पड़ मारे, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इन्होंने धमकी दी थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कि अगर आपने मुझे टिकट ना दिया और ख्वाजा साद रफ़ीक को, सॉरी ख्वाजा साहब कह रहा हूँ, अपना सरदार अयाज सादक को मेरे हल्के से टिकट दे दिया, तो मैं सरदार अयाज सादक के मुकाबले पे यहाँ पे खड़ा हूँगा। तो जिसकी वजह से बहालते मजबूरी इनको रहील असगर को टिकट दिया गया था और रहील असगर साहब जो हैं वो अपने हल्के में बुरी तरह से हारे हैं। और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की कोई क़यादत जो है इनकी मदद करने नहीं गई थी, जबकि इन्होंने मरीम नवाज़ को 2 मरतबा दावत दी थी कि मेरे हल्के में आके एक ख़िताब कर दें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उसकी वजह ये थी कि उनके बाप के साथ इनका जो रवैया था कुछ अच्छा नहीं था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आगे कुछ रिज़ल्ट आए तो हम दोबारा हाज़िर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।